हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एक वशीकरण की ऐसी विधि लेकर के आया हूँ जिसे करने मात्र से ही स्त्री आपके पीछे दीवानी हो जाएगी, आपके लिए पागल हो जाएगी। चाहे वो कितना हो दूर होगी, आपके पास खुद चल करके आएगी। इस विधि से एक अट्रैक्शन पैदा होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, और जिसके लिए आप करेंगे वो व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा। बहुत ही पावरफुल और बहुत शक्तिशाली ये विधि है। इसको तभी आप करना जब इसकी आपको आवश्यकता हो तब। अन्यथा अगर आप किसी को परेशान करने के लिए इस विधि को करेंगे तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, सिवाय हानि के। हानि ही मिलेगी आपको, लाभ नहीं मिलेगा। ये बात मैं पहले आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है। स्त्री बिल्कुल आपके पीछे दीवानी हो जाएगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, जो आप कहेंगे वही करेगी वो। ये तो 100% की गारंटी, अगर आपने सही तरीके से इस क्रिया को कर लिया तब। ऐसा नहीं है कि आप किए भी नहीं सही तरीके से और कह रहे हैं कि लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे लाभ नहीं होगा। लाभ तो जब होगा जब आप इसको आप सही तरीके से करेंगे तब। ठीक है। ऐसा भी होता है, कई बार आदमी किसी से प्यार हो गया और वो उसके प्रति बहुत सीरियस होता है, उसके लिए लॉयल होता है, लेकिन वो लड़की या वो स्त्री उसको टाइम पास के लिए रखती है, और जब उसका समय पूरा होता है तो उसे छोड़ जाती है। हजार गलतियां होती हैं उसकी खुद की, लेकिन वो आपकी कमी निकालेगी और आपसे दूर चली जाएगी। ऐसा ही एक केस देखने को अभी जल्द मिला। एक व्यक्ति आया था मेरे पास। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सच बात है, इसलिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक व्यक्ति अभी आया था थोड़े दिन पहले। उसको किसी बाजारू औरत से फ्रेंडशिप हुआ, दोस्ती हुई। उसने बहुत सारी मदद की उसकी। बाद में ऐसा हुआ कि उसी की गलती निकाल करके वो उसे छोड़ के चली। बात को समझिए आप। एक व्यक्ति उसके इशारे पर चल रहा है, जो उसके लिए रात दिन खड़ा था, वो उसे छोड़ के चली गई। अब वो परेशान है। उस परेशान का भी क्या सलूशन दिया जाए? कोई सलूशन नहीं है। परेशानी भी तो उसने खुद खड़ी की है ना। परेशानी अगर आप खड़ी करते हैं, कोई भी मुसीबत आप खड़ी करते हैं तो आप खुद करते हैं, उसमें किसी और का मतलब तो होता ही नहीं है। तो अगर आपने बीज बबूल के बोए हैं तो आम तो खाएंगे नहीं, आपको कांटे मिलेंगे, तो कांटे चुभेंगे पैर में। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी जीवन में, अपनी किसी भी मधुरता में, वीडियो से हट के मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आप किसी के प्रति स्नेह लगाते हैं, किसी से अगर आप दिल लगाते हैं तो उसे निभाना समझिए। जो व्यक्ति आपको बार बार मनाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके पीछे पागल है। उसका ये मतलब है कि वो रिश्ता चलाना चाहता है। अगर आप टाइम पास करते हो ना, अगर वो भी व्यक्ति टाइम पास करना शुरू कर देता तो शायद आज आप लोगों के रिश्ते टूटते ही नहीं। जिनके रिश्ते जो लोग तोड़ते हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। तो अगर कोई रिश्ता चलाना चाहता है, कोई आपकी कदर करता है, तो आप उन रिश्तों की कदर कर लो। अगर आप उस रिश्ते का कदर नहीं कर सकते तो जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा जिस वक्त ना तो आपके कोई पीछे होगा, ना ही कोई आगे होगा। स्वयं वृक्षम फलम न खदंती। स्वयं वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो पेड़ नहीं खाता है, उससे खाने वाला नीचे का ही व्यक्ति, हम और आप जैसे मनुष्य ही खाते हैं। जब पेड़ से फल तोड़ा जाता है तो पेड़ कभी जाति नहीं पूछता, कभी पाति नहीं पूछता, कभी आपसे आपका धर्म नहीं पूछता, ये नहीं पूछता कि आप सही हो कि गलत, आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो। कई बार ऐसा भी होता है, देखे होंगे आप, पेड़ काटने वाले लोग चढ़ के पहले तो फल तोड़ते हैं, फिर पेड़ काट देते हैं। लेकिन पेड़ तो कभी नहीं समझता इस बात को कि ये हमारे दुश्मन है या फिर हमारे दोस्त है।
पानी प्यास बुझाते वक्त ना किसी से अच्छाई पूछती है, ना बुरा पूछती, ना ऊंच पूछती है, ना नीच पूछती है, ना ही उसकी जाति पूछती है। तो सबको मधुरता फल और पानी देने वाला एक पानी की तरह आप जीवन अपना बनाइए। सबको सबकी प्यास बुझाइए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। पानी की तरह निर्मल अपना जीवन बनाइए। आपको परमात्मा के घर में सीधी जन्नत नसीब होगी या स्वर्ग नसीब होगा। अगर आप अपने घमंड में रहे कि नहीं मेरे आगे क्या है, मैं तो टाइम पास किया, तो वो आज रो रहा है, तो आप हंस करके खुश मत होइए कि वो हमारे लिए रो रहा है। उसके कर्म कष्ट रो करके यहीं खत्म हो गए, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी, जब आप अमराज आपको लेकर के जाएंगे, तब आपके कर्म कष्ट शुरू होंगे। तब आपको उस बात का एहसास होगा कि आपने बोया क्या था और काटा क्या। तो अगर आप बबूल बोएंगे तो कांटे ही काटेंगे, अगर आप आम बोएंगे तो फल काटेंगे। खैर छोड़िए इन बातों को, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आइए चलते हैं विधि की तरफ। विधि क्या करना है, इसी वीडियो को देखते हुए, इसी हालात को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत रिसर्च के बाद और बहुत प्रयाकलन के बाद, बहुत इसके संबंधित 8-10 लोग बैठे हैं, बैठने के बाद बहुत प्रयाकलन किया गया इसका, और बहुत सारे इसके प्रति रिजल्ट देखे गए। तभी आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो मैं फेस टू फेस बना रहा हूँ। और आप लोगों को बता दूं, स्थान फिर से शुरू होने वाला है। जो भी श्रद्धालु आना चाहता है आ सकता है। मजार फिर से लगने लग गई है। आप जब भी आए आपका स्वागत है। आइए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, कैसे होगा देखिए। आपको लेना होगा एक भोजपत्र, थोड़ी सी शहद और एक लाल पेन, और 3 लगने वाले हैं जायफल। ठीक है, 3 जायफल आपको लेना है, एक भोजपत्र लेना है, एक लाल पेन लेना है, थोड़ी सी शहद लेना है, और दिन होने वाला है आपका शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार के दिन भोजपत्र के ऊपर जिस व्यक्ति को आप अपने अनुकूल ले आना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपसे दूर हो चुका है, उस व्यक्ति का लाल पेन से नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद आप 1 लीटर पानी में 3 चम्मच नमक डाल करके खूब उबाल दीजिए। उबालने के बाद आप नाम उसमें डाल दीजिए पानी के अंदर। जो पानी आप उबाले हैं उसी पानी में डाल दीजिए। जब आधा लीटर पानी आपका रह जाए, उबलता रहेगा, जब आधा लीटर आपका पानी रह जाएगा, फिर जो नाम लिखा हुआ आपने भोजपत्र उस पानी में डाला था, उस भोजपत्र को आप निकाल करके कहीं रख दीजिए सूखने के लिए। जब वो थोड़ा सूख जाता है, फिर आप एक मिट्टी के डिब्बे में भोजपत्र को रखिए, ऊपर से शहद डाल दीजिए। शहद डालने के बाद जो आपने तीनों जायफल लिया था, उस तीनों जायफल पर आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो व्यक्ति आपको छोड़ करके जा चुका है, जो स्त्री आपको छोड़ के जा चुकी है। आप 3 बार उसका नाम, तीनों जायफल पे एक एक बार नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद अपने ऊपर से सीधा 7 बार तीनों जायफल को घुमाएं। घुमाने के बाद आप उसी शहद में उसको डुबा दें। डुबा करके इससे आप किसी भी घर के कोने में छुपा करके रख दीजिए। ये क्रिया यानी आपको 43 दिन तक अपने घर में छुपा के रखना है। आप देखेंगे 43 दिन में आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके पास स्क्रीन पे चल रहा है। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।